जय हिंद, सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम सिंह, आप देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज। आज इस क्लास का समय थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है ना, सिर्फ आज के लिए ही ये टाइम है। बाकी आपकी क्लास पूर्ण है, वही 2:10 से शुरू रहेगी। ठीक है, आज कुछ जरूरी काम था, इसलिए क्लास आपकी थोड़ी 1 घंटे के लिए बढ़ा दी गई है। उम्मीद है कि आप बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या जानकारी की चर्चा हमें करनी है ना, किस विषय पर हमें चर्चा करनी है। आप देख रहे थे पुरस्कार व सम्मान, पुरस्कार व सम्मानों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कई सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके थे। किसके बारे में? भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न के बारे में कई सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे, कुछ और पॉइंट हमें डिस्कस करना है। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मुझे बताइए कि मरणोपरांत भारत रत्न कितने लोगों को आज तक दिया गया है? मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार आज तक कितने व्यक्तियों को दिया गया है? मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार आज तक कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 20, है ना। लेकिन कई स्थानों पर लगभग आप हर जगह लिखा पाएंगे 19, है ना। उसका भी कारण जान लीजिए। आप कभी भी किसी और जगह पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सीएम सर ने तो 19 बताया, सीएम सर ने तो 20 बताया था, यहां पर 19 कैसे लिखा हुआ है ना। मैंने घोषणाओं के आधार पर बताया है, मैंने अनाउंसमेंट के आधार पर बताया है ना। और जो कई स्थानों पर 19 लिखा होता है वो जिनको प्रदान किया जा चुका है उनके आधार पर होता है। सर समझ में नहीं आया कैसे? 19 लोगों को अब तक मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा चुका है। लेकिन मैं अगर घोषणा की बात करता हूं, कितने लोगों के लिए घोषणा की जा चुकी है मरणोपरांत, तो आप बोलते हो साहब 20 लोगों के लिए घोषणा की जा चुकी है। मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति था, कोई एक ऐसा पुरस्कार है जिसके लिए पुरस्कार लिया ही नहीं गया। घोषणा तो हुई है लेकिन पुरस्कार मिला नहीं है ना। आपने एक मूवी देखी होगी सुभाष चंद्र बोस जी की, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपको पता होगा, है ना। उनका विमान लापता हुआ था, उनके मृत्यु के मरने के साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं, है ना। इसीलिए माना गया कि इनको किस कैटेगरी पर दिया जाए। भारत रत्न तो देना है क्योंकि हमारे आदर्श है, राइट। लेकिन किस कैटेगरी पर दें? जीवित रहने की कैटेगरी पर दें या मरणोपरांत की कैटेगरी पर दें? तो उनका नाम जो भारत सरकार ने रिकमेंड किया था 1992 में, तो 1992 में सुभाष चंद्र बोस जी का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम रिकमेंड किया गया मरणोपरांत कैटेगरी पर। लेकिन उनके परिवारजनों ने बोला कि मरणोपरांत आप कैसे बोल सकते हैं कि उनका मृत्यु हो गया है ना। तो इस कारण से उनका भी पुरस्कार लेने से मना कर दिया गया उनके परिवार द्वारा। इसलिए कई स्थानों पर आप 19 लिखा पाएंगे। ठीक है, अगर विकल्प में आपको 19 लिखा मिले तो 19 आंसर कर दीजिएगा, अगर 20 लिखा मिले तो 20 आंसर कर दीजिएगा, है ना। सवाल की लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा, कितने लोगों को प्रदान किया गया है तो 19, कितने लोगों के लिए घोषणा की गई है तो 20। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए, हम लोगों ने भारत रत्न के बारे में कुछ चर्चा करनी शुरू की थी। एक बड़ा ही प्यारा सा नन्हा मुन्ना राही सा सवाल आपके सामने, बताओ आंसर क्या होगा? साउंड नहीं आ रहा है, अरे अनम्यूट कर लो, साउंड आने लगेगा। अनम्यूट प्लीज। जिसको साउंड नहीं आ रहा है तो मैं बोल भी रहा हूं अनम्यूट कर लो, तो सुनाई कैसे देगा, है ना। यहां पूछा जा रहा है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? आप बोलेंगे 1954, 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत होती है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी 1954 से ही प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए सर, वॉइस बहुत स्लो है, आप थोड़ा अपने हेडफोन को अच्छे से लगाइए, आवाज ठीक हो जाएगी। ठीक है, चलो। ये हम लोगों ने 1954 में किसको दिया गया भारत रत्न पढ़ लिया है, हम लोगों ने 1955 में किसे किसे दिया गया भारत रत्न पढ़ लिया है ना। हम लोगों ने पढ़ लिया है किन्हें किन्हें महिलाओं को दिया गया भारत रत्न, ये भी हमने पढ़ लिया। 2019 में किन किन व्यक्तियों को दिया गया था देख लीजिए। 2019 में दिया गया था, मैंने बताया था आपको, PNB, पी से प्रणब मुखर्जी, एन से नानाजी देशमुख, बी से भूपेन हजारिका जी को दिया गया था। उसके पहले 2015 में दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को और मदन मोहन मालवीय जी को। ये बातें भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कोई समस्या? चलिए बढ़िया। अब देखिए 2024 में किसे किसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये नाम मैं आपको कल भी बता चुका हूं, राइट। जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बिहार पुलिस के एग्जाम पर पूछा गया कि कर्पूरी ठाकुर जी पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे, तो 1970 में बने थे, 1970 में बने थे दिसंबर में। लाल कृष्ण आडवाणी जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, चौधरी चरण सिंह जी और MS स्वामीनाथन, इनको 2024 का भारत रत्न दिया गया था। ये हमने कल पढ़ा हुआ है, हाँ या ना। सवाल देखो, उत्तर बताओ जल्दी से। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है। ठीक है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? अरे ये तो सर आपने नहीं बताया, है ना। शिवम सर ने ये नहीं बताया। मुख्यमंत्री थे 1970 दिसंबर में बने थे, लेकिन किस राज्य के बने थे शिवम सर ने नहीं बताया। बड़ी चीटिंग की बात है ना। वाह, देख लो, ऐसा होना चाहिए बच्चा, सभी का आंसर बी आ रहा है। वाह, जबरदस्त, दिल खुश हो गया, है ना। ये कौन है? चौधरी चरण सिंह जी, ये है पीवी नरसिम्हा राव साहब, ये है MS स्वामीनाथन, ये है लाल कृष्ण आडवाणी, ये है कर्पूरी ठाकुर जी। अब कोई बोलेगा तो बता देना शिवम सर ने क्लास में मिलाया हुआ है, हम इनसे मिल चुके हैं, इनको देख चुके हैं। ठीक है भैया, चलो आ जाओ आगे। जिनको अंग्रेजी पढ़ना होगा, अंग्रेजी भी लिखी हुई है ना, इंग्लिश भी लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल, ये भी कितना प्यारा सा सवाल है ना। देखो एक बार, स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया? द फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज गिवन टू। मतलब एग्जामिनर तुमको समझ रहा है टोपा कैसे? साहब 1954 में ही तो शुरुआत हुई थी इस भारत रत्न की। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। और एग्जामिनर लिख क्या रहा है सवाल में? स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न। अरे भैया, पहला भारत रत्न पुरस्कार भी तुम पूछे होते तो स्वतंत्रता के बाद ही तो शुरू हुआ था, क्योंकि भारत को आजादी कब मिली थी? 1947 में। अरे 2014 मत करना, है ना। ये फोटो से निकल करके बजाएंगे कान में, है ना। भारत को आजादी 2014 में मिली थी, 2014 के बाद का पहला भारत रत्न पुरस्कार 2015 वाला पूछा गया है, ऐसा आंसर मत करना। ठीक है, तो आप बोलिएगा मैंने 3 नाम आपको बताए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, सी राजगोपालाचारी जी और CV रमन साहब। तो यहाँ पर उन तीनों में कौन सा विकल्प उपलब्ध है? आपने बोला ऑप्शन सी उपलब्ध है, मतलब CV रमन साहब उपलब्ध है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ जाएं। चलिए, यहां पर भी हमने ये सारे बिंदुओं पर भी बात कर ली है। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए राष्ट्रपति किन किन राष्ट्रपतियों को मिला है, कौन कौन विदेशी व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला है, सबसे युवा व्यक्ति कौन थे जिनको इस पुरस्कार को प्रदान किया गया, मतलब भारत रत्न दिया गया है, संगीतकार कौन कौन से थे जिनको यह भारत रत्न दिया गया है ना। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी करी हुई है, अंग्रेजी पर भी मिल जाएगा। कौन कौन मरणोपरांत, मतलब कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरने के उपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। ये बात याद रखिएगा, मरने के उपरांत उनके परिवारजन, है ना, उनके वारिस जो भी होंगे वो आकर यह पुरस्कार को प्राप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 19 नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को 1991 में,
राजीव गांधी जी को 1991 में, ठीक है। इसके अलावा अरुणा आसफ अली जी को 1997 में, है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पर के कामराज 1976 में प्रदान किया गया है, सत्यजीत रे 1992 में, एपीजे अब्दुल कलाम जी 1997 में, है ना, जयप्रकाश नारायण जी 1999 में, है ना। इस प्रकार से आपको यहाँ पर बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, ठीक है। और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बात यहाँ पर करी गई है, तो उनको 1992 में घोषणा की गई थी कि दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए आगे। अब ये सवाल देखिए, वो जो नाम मैंने दिए हैं आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित किसे नहीं किया गया है? हु हैज नॉट बीन अवॉर्डेड भारत रत्न? मैंने आपको इन चारों नामों के बारे में नहीं बताया है, मैंने आपको तीन ही नामों के बारे में बताया है। लता मंगेशकर जी को 2001 में दिया गया था, सचिन तेंदुलकर को 2013 में घोषणा करी गई है, 2014 में प्रदान किया गया है ना, 2014 में प्रदान किया गया है, 2013 में घोषणा करी गई है, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगर मैं बात करता हूं, आप बोलते हो 2015 में इनको प्रदान किया गया है, ठीक है, 2015 में प्रदान किया गया है, तो कौन सा ऑप्शन नहीं है? जगमोहन डाल मियां, ठीक है, जगमोहन डाल मियां, जगमोहन डाल मियां, राइट। सवाल देखिए, उत्तर बताइए जल्दी से। एपीजे अब्दुल कलाम जी को तो 1997 में मैंने बताया ना, 1997 में, तो वो एक वैज्ञानिक थे, राइट। चलिए, भारत रत्न जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन भारत रत्न? आंसर क्या? सवाल हम लोग देख चुके हैं कल ही, कितना आसान सवाल है, मतलब अब लग रहा है कि ये सब बच्चे वाले सवाल हैं सर, इस तरह के सवाल जल्दी हटाइए हमारे सामने से, है ना। ये निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न पुरस्कार 2019 का प्राप्तकर्ता है? बताइए, किसको 2019 में भारत रत्न दिया गया था दिए गए विकल्पों में? आप बोलेंगे साहब हमने क्या पढ़ा था, PNB। अब देखो, पी से कोई नाम दिख रहा है, पी 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 ये दिख रहा है, ये आंसर हो सकता है या नहीं है अभी हमको पता नहीं है, लेकिन ये हो सकता है। एन से कोई नाम, एन 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 सरनेम एन 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 कहीं नहीं दिख रहा है, एन तो मतलब एन तो कहीं है ही नहीं। बी 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 अटल बिहारी वाजपेयी, नहीं इसको नहीं मानेंगे, है ना, तो ये भी कहीं नहीं है। आपने बोला साहब पी हमें पहले ही मिल गया, पी से प्रणब मुखर्जी आंसर हो गया, पी से प्रणब मुखर्जी आंसर हो गया, पी से प्रणब मुखर्जी आंसर हो गया, ठीक है, कोई समस्या? लास्ट नेम तो ये है, ये फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम, मिड नेम को नहीं गिना जाता है, ठीक है। तो ना पहले नाम में आया बी, ना लास्ट नाम में आया बी, तो कहां पर आया बी? प्रणब मुखर्जी में आया बी। ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, ठीक है। चलो एक और सवाल देखिए, भारत रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किसे नहीं किया गया था? भारत रत्न अवार्ड 2019 वाज नॉट अवॉर्डेड टू, बताइए। हाँ, पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? भूपेन हजारिका, बिल्कुल इनको दिया गया था। पीएनबी फिर से लिख लो, फिर से लिख लीजिए, पीएनबी, पीएनबी। पी से प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, एन से नानाजी देशमुख इनको दिया गया था, बी से भूपेन हजारिका इनको भी दिया गया था। इनमें से कौन से नाम को नहीं दिया गया है? मेघा पाटकर को 2019 में नहीं दिया गया है। क्लियर? भारतीय नागरिक नहीं होने के बावजूद भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव भारत रत्न विदाउट बीइंग एन इंडियन नेशनल? मतलब भारत का सर्वोच्च संस्थान है, भारत का सर्वोच्च सम्मान है ना, और गैर भारतीय को भी मिला हुआ है, बहुत नहीं, ऐसे दो ही लोग हैं जिनको मिला हुआ है। ये आप महात्मा गांधी जी को देख पा रहे हैं, महात्मा गांधी जी के जस्ट बगल में बैठे हुए हैं कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। पहले तो ये भारतीय नागरिक ही थे, लेकिन जब भारत का पार्टीशन हुआ ये पाकिस्तान तरफ चले गए थे, लेकिन गांधी जी के आदर्शों पर चला करते थे और इसलिए इनको सीमांत गांधी, पोर्टनीर गांधी भी बोला गया है। सर बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? आपने सेंसस वाली क्लास की थी, हमने ऑलमोस्ट 10 मिनट इस विषय पर बात की थी, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है ना। चलो 1102, कुछ स्थानों पर आपको 1108 भी लिखा मिलेगा, है ना, 1106 भी लिखा मिलेगा कुछ स्थानों पर। अब मुझे पता है कि आप दो जगह पढ़े होंगे, तो आपको खुद को वो दिखाना होगा, सर देखिए आपने गलत बताया था, है ना। मैं अभी पढ़ के आया हूं सर, 1106 है, आपने गलत बताया था। अभी बच्चा होशियारी मारने के चक्कर में होगा, इसलिए बार बार स्पैम कर रहा है। चलो ये कौन है? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जिनको ब्लैक गांधी, जिनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी बोला जाता है, क्या नाम इनका? नेल्सन मंडेला। और इनकी एक किताब भी थी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, किताब भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहां क्या पूछा गया है? पहले भारतीय कौन थे? देखिए इन दोनों ही व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था, दोनों ही व्यक्तियों को दिया गया था, लेकिन पहले किसे दिया गया था? पहले 1987 आता है, 1987 में ही दिया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान जी को, राइट। चलो अब आ जाइए हम आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? हाउ मच अमाउंट इज अवॉर्डेड अंडर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान के तहत कितनी धनराशि दी जाती है, यहां पर आपसे यह पूछने की कोशिश करी गई है, ठीक है। देखिए मुख्य रूप से देखिए पुरस्कार तो कई सारे होंगे खेलों के क्षेत्र में भी, लेकिन जो भारत के द्वारा दिए जाते हैं, भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं, खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं, प्रमुख रूप से वो 6 ही पुरस्कार हैं। कौन कौन से वो पुरस्कार हैं? एक बार आप उनके नाम लिखिए। जैसे आपने बोला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब हम लोग खेल पुरस्कार की तरफ बढ़ चुके हैं। नागरिक सम्मान में हम लोगों ने भारत रत्न के बारे में ही पढ़ा है, क्योंकि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, आज तक सिर्फ 53 लोगों को दिया गया है ना। अब आप ऐसा समझिए कि अगर मैं पद्म भूषण भी पढ़ाऊं, पद्म विभूषण भी पढ़ाऊं, पद्म श्री भी पढ़ाऊं, तो आज तक ना जाने हजारों लोगों को दिया गया है। एक साल में ही, मतलब सिर्फ मैं 2025 में ही बात करता हूं, तो 139 139 लोगों को घोषणा करी गई थी पद्म पुरस्कारों की, है ना। एक साल वाले ही सिर्फ याद करना मुश्किल हो जाएगा, हम लोग जब से शुरू हुआ तब से पढ़ेंगे तब तो भाई कहा, है ना। चलिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसके अलावा आपने बोला अर्जुन पुरस्कार भी होता है,
इसके अलावा आपने बोला द्रोणाचार्य पुरस्कार भी होता है, इसको थोड़ा सा पतला कर लूं। हाँ, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी होता है। इसके अलावा आपने बोला एक होता है खेल रत्न, एक होता है माका ट्रॉफी, माका ट्रॉफी, एक होता है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, और एक होता है खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, एक होता है खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक है, बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की। तो इसकी शुरुआत 1951 में मानी जाती है, 1991 में मानी जाती है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में मानी जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत मानी जाती है 1985 में, 1985 में। माका ट्रॉफी की मैं बात करता हूं तो ये 1956-57 माना जाता है। ठीक है, 1956-57 में यह माना जाता है कौन सा, माका ट्रॉफी। इसके अलावा आपने बोला मेजर लाइफ टाइम अचीवमेंट, ध्यान से देखिएगा, यह है ध्यानचंद जी के नाम पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, और यह ध्यानचंद जी के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला है इसकी शुरुआत 2002 से होती है, और जो खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है इसकी शुरुआत 2009 से होती है। जैसे हमने नागरिक पुरस्कारों में सिर्फ सर्वोच्च पुरस्कार के बारे में देखा था, किसके बारे में, सिर्फ भारत रत्न के बारे में पढ़ा है, वैसे ही हमें विस्तार से यहां सिर्फ खेल रत्न के बारे में ही पढ़ना है। बाकी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, है ना, मुंह दिखाई कर लेंगे, लेकिन विस्तार से हम नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए इतना हो गया है। अब आप मुझे एक सवाल का उत्तर जरूर बता पाएंगे, बताइए। ये सवाल देखिए आया हुआ आसान है, हाँ या ना। आपने बोला 1991 सर, ये तो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार था। 85 में किसको मिला था, द्रोणाचार्य पुरस्कार 85 में मिलना शुरू हुआ था। 1956-57 ये तो माका ट्रॉफी थी, है ना, और ये आंसर हो जाएगा 1961। ठीक है, क्लियर, आगे आ जाइए। अब इनमें और बातें भी लिखनी है। ठीक है सर, बी आर अम्बेडकर साहब को क्या लिखा है बच्चे ने, भीमराव अम्बेडकर साहब को भारत रत्न कब मिला था। देखिए दो नाम आप याद रखिएगा, एक सरदार पटेल साहब, सरदार पटेल, और एक बी आर अम्बेडकर साहब, है ना, बाबा साहब, बाबा साहब मैं लिख दूं, समझ जाएंगे ना। सरदार पटेल जी की बात करता हूं तो इनको 1991 में दिया गया था, और बाबा साहब को 1992 में दिया गया था। ठीक है, 1992 में दिया गया था। क्लियर, चलिए इसके बारे में बात की जा रही थी। हाँ, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बात की जा रही थी, राइट। आपने बोला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में मैंने बताया, तो इसके तहत 25 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। अर्जुन पुरस्कार के तहत मुख्य रूप से आपको 15 लाख की धनराशि देखने की मिलेगी। यह दो कैटेगरीज पर दिया जाता है, एक रेगुलर कैटेगरी पर और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी पर। तो रेगुलर कैटेगरी पर कितना, 10 लाख रुपए दिया जाएगा, और जो लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी है उसके लिए 15 लाख रुपए दिया जाएगा। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो इसके तहत भी 15 लाख रुपए दिया 15 लाख रुपए ही दिया जाएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी के तहत इसमें भी। माका ट्रॉफी की अगर हम बात करते हैं तो इसके तहत कितना रुपया दिया जाएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट के तहत कितना रुपया दिया जाएगा, 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है, आप इसको विस्तार से अलग से लिख लीजिए, है ना। जैसे मैंने अभी बोला, ये अर्जुन पुरस्कार कितना रुपया दिया गया, 15 लाख दिया गया। और मैंने अभी इसमें बोला कि दो कैटेगरीज पर दिया जाता है, एक नियमित और एक लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत। ठीक है, तो नियमित कैटेगरी पर 10 लाख ही दिया गया, और लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी पर 15 लाख रुपए दिया गया। माका ट्रॉफी की बात करी जाती है तो इसमें 15 लाख रुपए दिया जाता है। सर आपने ये तो बता दिया कि दिया जाता है, ये आपने नहीं बताया कि कब दिया जाता है ना, ये आपने नहीं बताया कि कब दिया जाता है, ये आपने नहीं बताया कि किसको और क्यों दिया जाता है। ठीक है, इस पर भी करते, ये बाबा साहब अम्बेडकर को मैंने साथ गलत लिख दिया है, 1990 में दिया जाता है, ये देख लीजिएगा एक बार, 1990 में दिया जाता है। ठीक है, 1990 में दिया गया था बाबा साहब अम्बेडकर को, 1990। ठीक है, ये मुझसे गलती हो गई थी, ये सुधार लीजिएगा, 1990 बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है, मैंने ऐसे ही याद किया था सरदार पटेल के बाद, है ना, अब बाद मुझे याद था जबकि है एक साल पहले। ठीक है, कोई नहीं, होता है, कंफ्यूजन होता है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आप भी बार बार पढ़ेंगे कंफ्यूजन होगा। अगर मुझे कंफ्यूजन हो सकता है, मैं इतनी बार पढ़ा हूं, तो आपको भी हो सकता है। ऐसा नहीं सोचना है कि सर मैं पढ़ने में बड़ा बेकार हूं, है ना, मुझे बार बार चीजें भूल जाती हैं। चलिए आ जाइए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी, और जब की गई थी तो इसका नाम राजीव गांधी जी के नाम पर रखा गया था, राजीव गांधी जी के नाम पर रखा गया था। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे कि यह प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया था, प्रथम पुरस्कार तो विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था, विश्वनाथ आनंद जी को यह पुरस्कार दिया गया था। विश्वनाथ आनंद जी का संबंध शतरंज से है। अर्जुन पुरस्कार 4 साल लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया जाता है, 4 साल लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात की गई है, तो आपने बोला द्रोणाचार्य पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं, तो आपने बोला द्रोणाचार्य पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं, तो आपने बोला यह द्रोणाचार्य कौन थे, अर्जुन के गुरु, अर्जुन के कोच, है ना। तो आपने बोला यह भी प्रशिक्षक को दिया जाता है, मतलब कोच को दिया जाता है। माका ट्रॉफी का फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका संबंध किससे है। मौलाना अबुल कलाम
आजाद ट्रॉफी। मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, है ना। मरणोपरांत कितनों को भारत में मिला है? या तो तुम गिर गए थे अभी अभी, है ना, सर पर लग गई है चोट, या तो अभी तुम सो रहे थे जब मैं बता रहा था, है ना। चलो, माँ का ट्रॉफी की बात करी जाती है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी इसका फुल फॉर्म है, और आपने बोला कि यह स्कूल जो कॉलेज है या महाविद्यालय, विद्यालय होता है स्कूल, एक महाविद्यालय मतलब कॉलेज, और एक यूनिवर्सिटी होता है। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज, कॉलेज व यूनिवर्सिटी, ठीक है, दोनों को यह है। कॉलेज व यूनिवर्सिटी में खेल प्रोत्साहन के लिए यह दिया जाता है ना। तो आपने पढ़ाया है 20, मैंने कल ही एक क्लास में 19 किया है बलराम जी, इसीलिए तो मैंने सबसे शुरू में ही बता दिया। मुझे पता था कि तुम पढ़ोगे, और पढ़ोगे तो फिर खुद तो कंफ्यूज हो, दूसरों को भी कंफ्यूज करोगे, इसीलिए मैं आते ही क्लास में बता दिया था, ठीक है, कि घोषणा 20 की करी गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम की घोषणा करी गई थी, लेकिन उनके परिवार ने नहीं माना कि मरणोपरांत हम ले सकते हैं, क्योंकि मरने के तो उनके सबूत मिले ही नहीं, है ना। तो 19 ही लोगों को पुरस्कार प्राप्त हुआ है, घोषणा 20 के नाम की हुई है, ठीक है। ये ऐसा होता है, मुझे भी बचपन में लगा करता था कि किसी तरह मुझे अपने मास्टर साहब की गलती मिल जाए, है ना। ये जब आप पढ़ाई करते हो तो बड़ा अचीवमेंट लगता है कि किसी तरह मास्टर साहब की गलती मिल जाए, है ना। वो दिन हमारे लिए भारत रत्न जैसा होगा कि हम एकदम अपनी क्लास में सूरमा, सब लोग पलट पलट कर देखेंगे, अरे वाह ये कौन सा इंसान है जिसने मास्टर साहब की गलती निकाल दी, है ना। चलो, और मास्टर साहब ऐसे ही थोड़ी बने हैं, है ना। चलो, अब फालतू बातें थोड़ा कम करिएगा, आपका ही समय बर्बाद हो रहा है, ठीक है। और आप फिर बोलेंगे कि सर डाउट मेरा नहीं लेते हैं, काम की बातें इन फालतू बातों में छुप जाती हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की अगर मैं बात करता हूं तो यह जो पुरस्कार है इसका नया नाम कर दिया गया है अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। क्यों? कंफ्यूजन से बचने के लिए, देख रहे हो, कंफ्यूजन से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार था, ये था ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, है ना। अब साहब शुरुआत में इसका नाम था राजीव गांधी, पहले से ऑलरेडी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर पुरस्कार था, लेकिन नाम चेंज करने के लिए कि राजीव गांधी कांग्रेस के नेता हैं, भाजपा सरकार आ गई, बोली कांग्रेस का नाम हटाओ, तो इन्होंने कांग्रेस का नाम हटाने के लिए मेजर ध्यानचंद जी का नाम रख दिया कि चलो ये खेल प्रोत्साहन, बहुत अच्छा नाम, खेलों के ऑलरेडी रत्न है ध्यानचंद जी, तो इनके नाम पर कर दिया गया, ओके। लेकिन इनके नाम पर तो ऑलरेडी पुरस्कार दिया जा रहा था, तो अब लोगों को कंफ्यूजन आने लगा कि भैया ये भी ध्यानचंद, ये भी ध्यानचंद, तो फिर बोला कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका नाम क्या कर दिया गया? अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अरे भैया अर्जुन पुरस्कार तो ऑलरेडी है ना। चलो ये बढ़िया है, अब सरकार बाद में 2-3 साल बाद देखेगी अरे यहाँ पर भी तो सेम सेम हो रहा है ना, तो हम लोग करते हैं कि चलो अब इसको भी चेंज कर देंगे। सर अर्जुन गलत लिखा है, अच्छा अर्जुन मैंने, अरे यहाँ सही लिखा था भाई, एक पाई मात्रा खींचने में गलती हो गई है ना। चलो तुम भी खुश हो गए, आज तुमने भी मास्टर साहब की गलती निकाल ली, ठीक। चलो अब ये सवाल देखिए, मैंने इतनी बातें जो बताई हैं, ठीक है, अब आप बताइए सवाल का उत्तर, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आपने इतना जो पढ़ा तो पढ़ा सवाल का उत्तर देने के लिए, तो अब ये सवाल आपके सामने है, अब उत्तर दीजिए। देखो सभी बच्चों का उत्तर विकल्प सी ही मुझे दिखाई दे रहा है, और तो अभी ऐसा कुछ नहीं दिखा है जो सी के अलावा कुछ हो, है ना। बस वही पीडीएफ 1-2 मैसेज दिख रहे हैं बीच में, एक बच्चा लिख रहा है सर समझ में नहीं आ रहा है बीच में, है ना। बाकी सभी के आंसर सी ही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। और जब सभी के आंसर सी आ रहे हैं, फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहे हैं, है ना, समझिए कि समझने की कमी कहां पर है ना। चलो एक और सवाल देख लो। लाइफ टाइम अचीवमेंट मतलब क्या होता है? देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन भर उन्होंने जो काम किया होता है, बाद में लगता है यार इसने पूरा जीवन अपनी एक ही फील्ड के लिए दे दिया गया, है ना। जैसे अभी आप देखते हो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मोहनलाल जी को दिया गया, है ना। इसके पहले मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया था, वहीदा रहमान जी को दिया गया, अमिताभ बच्चन जी को, रजनीकांत जी को दिया गया, है ना। तो इन्होंने अपना पूरा जीवन एक ही फील्ड के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे ही खिलाड़ी भी होते हैं, ऐसे ही कोच भी होते हैं, है ना। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 लाख रुपया मेजर ध्यानचंद। अब कोई आप बहुत पहले की किताब पढ़ रहे होंगे तो उसमें ये हो सकता है 5 लाख लिखा हो, कुछ में हो सकता है 10 लाख लिखा हो सकता है कुछ में 15 लाख भी लिखा हो, है ना। क्योंकि जब शुरुआत हुई तो 5 लाख हुई थी, 10 लाख हुआ, फिर बाद में 15 लाख हुआ, है ना। तो अभी 25 लाख रुपया है, महंगाई बढ़ती है ना। चलो इतना आपने देख लिया, अब एक और सवाल देख लीजिए, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। ऋतिक बोल रहे हैं सर आई हैव अ डाउट, पूछिए ऋतिक जी। बिल्कुल, कॉलेज और विश्वविद्यालय को पुरस्कार कौन सा प्रदान किया जाता है खेलों में उत्कृष्टता के लिए? क्या अर्जुन पुरस्कार? नहीं सर, ये तो 4 साल लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है, हमने देखा हुआ है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये तो प्रशिक्षक मतलब कोच को प्रदान किया जाता है, क्योंकि अर्जुन के कोच, अर्जुन के प्रशिक्षक ही थे द्रोणाचार्य, क्लियर। फिर मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, तो ये तो लाइफ टाइम अच्छा और एक ही खेल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है ना। और ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी आपको देखने को मिलेगा, ये करंट अफेयर में आप पढ़े हुए हो। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया था? आपने बोला साहब 4 लोगों को दिया गया था, डी गुकेश, मनु भाकर और प्रवीण कुमार जी और हरमनप्रीत सिंह हॉकी वाले, है ना। तो ये आपको लिखा भी मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा, अंग्रेजी भी मिल जाएगा, अंग्रेजी में पढ़ लीजिएगा, गुस्सा नहीं होना है, ठीक है। ये एक सवाल ये भी देख लीजिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाला पहला पैरा खिलाड़ी है? पहला पैरा एथलीट, पैरा मतलब दिव्यांग, मतलब ऐसा कौन सा खिलाड़ी था, दिव्यांग खिलाड़ी था जिसे
जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था सबसे पहली बार दिया गया। देखो अब गुस्सा नहीं हो जाना है कि सर मैं आपको देख लूंगा, आपने यहाँ राजीव गांधी कैसे लिख दिया, नाम मेजर ध्यानचंद हो चुका है तो नाम सुधार लीजिए, है ना, नहीं तो बाहर निकलिएगा, बताता हूं। देखो गुस्सा नहीं होना मेरे से, ये 2017 में पूछा गया सवाल है और 2021 में 2021 में नाम चेंज किया गया था इसका, है ना। तो अब इसका नाम जब पूछा गया था सवाल में तब राजीव गांधी आया था, अब आपके एग्जाम में आएगा तब फिर आप कर दीजिएगा, ठीक है। एक बच्चा कमेंट बॉक्स में लिख रहा है सब लोग अपनी अपनी आईडी बता दो, उसकी बात मत मानना बिल्कुल भी, वो तुम सब लोग को ब्लॉक कराना चाह रहा है ना, वो अपना कंपटीशन कम कराना चाह रहा है। वो क्या किया, सब लोग अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दो, लिख दिया कमेंट में, वो गायब हो गया। आप सभी अपनी आईडी बताएंगे, हमारे टेक्निकल भैया बैठे हैं जो आईडी बताता जाएगा, ब्लॉक करते जाएंगे, है ना। अब सभी लोग ब्लॉक हो गए तो कंपटीशन कम हो गया उसका, है ना। सिर्फ एक ही इंसान है जो अपनी आईडी बता सकता है, वो मैं हूं जो कि बताऊंगा नहीं, ठीक है। चलो आंसर क्या हो जाएगा, देवेंद्र झांझरिया, देवेंद्र झांझरिया, ठीक है। चलो यहां पर कुछ और भी आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट है। 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर कर दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाली पहली महिला की मैं बात करता हूं, कर्ण मल्लेश्वरी है ना। दीपा कर्माकर राजीव खेल रत्न पाने वाली पहली जिम्नास्ट खिलाड़ी थी। देवेंद्र झाझरिया पहले पैरा एथलीट थे, इनको यह पुरस्कार मिला था, है ना। ये कुछ पॉइंट्स भी हैं, आप इनको भी नोट कर लीजिएगा, है ना। अब वीरता पुरस्कारों की बात करते हैं, समय हमारे पास अभी पर्याप्त है, हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आ जाइए। एक बच्चा लिख रहा है सर क्या पढ़ा रही हो, पहली बात सर क्या पढ़ा रहे हो, है ना। तुम्हारे पढ़ाने के लिए मैं अपना जेंडर चेंज थोड़ी कर लूंगा, है ना। चलिए, और दूसरी बात, ऊपर लिखा है देखो बच्चा, है ना, अंग्रेजी में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, फारसी चाइनीज फ्रेंच में तुमको समझ आती हो, आपसे ना हो पाएगा। चलो वीरता पुरस्कार की बात करी जा रही है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया दो प्रकार के वीरता पुरस्कार होते हैं, कल ही मैंने आपको बताया कौन कौन से। अब सीरियस हो जाइए, है ना, मजाक में करता हूं, जब आपको थोड़ा क्लास को हल्का बनाना होता है, चीजें अच्छे से याद कराना होता है, तब हल्का फुल्का मजाक में करता हूं, लेकिन पढ़ने के टाइम पर सीरियस रहना, ठीक है। चलो दो प्रकार के वीरता पुरस्कार, एक शांति काल का, एक युद्ध काल का। शांति मतलब जब युद्ध नहीं हो रहा है उस समय, और एक युद्ध काल का मतलब जैसे युद्ध हो रहा था, जैसे कारगिल युद्ध हो रहा था, जैसे 1965 का युद्ध हो रहा था, जैसे 1971 का युद्ध हो रहा था उस समय, है ना। अब मान लीजिए जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत भी घोषणा कर देता कि हमारे लिए ये युद्ध स्थिति है, तो युद्ध घोषणा हो जाती, और उस समय अगर कोई बहुत ही वीरता तरीके से कोई जबरदस्त वीर, बाकी तो जो भी समर्पित होते हैं अपने देश के लिए वीर ही होते हैं, लेकिन भारत सरकार की जो कमेटी है उसको लगता है कि ये इंसान, है ना, परम वीर है, तो उसको पुरस्कार दिया जाता, ठीक है। अब देखिए ये दो प्रकार के पुरस्कार थे, वीरता, है ना, जो युद्ध काल के वीरता पुरस्कार हैं, आप बोलोगे उनमें नाम किसका हो जाता है, युद्ध काल के वीरता पुरस्कारों में नाम हो जाता है परमवीर, महावीर और वीर। मैंने क्या बोला, युद्ध काल के अगर आप बात करोगे तो कौन कौन से हो जाते हैं, परमवीर, महावीर और वीर। शांति काल की अगर आप बात करते हैं, शांति काल में हो जाता है अशोक, अशोक शांति का संदेश पहुंचा रहे थे, है ना। फिर इसके बाद कीर्ति, और फिर इसके बाद शौर्य। ये शांति, ये युद्ध, ये है वीरता पुरस्कार, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। इन छह में भी अगर पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा वाला है ना, पहले नंबर पर कौन सा होगा सर, तो एक में ये होगा, दो में ये होगा, तीन में ये होगा, चार में ये होगा, पांच में ये होगा, छह में ये होगा। वरीयता के अनुसार, आप वरीयता के अनुसार पाम केवीएस याद कर सकते हैं। पाम केवीएस, पी से परमवीर, ए से अशोक, एम से महावीर, के से कीर्ति, वी से वीर, एस से शौर्य। पाम केवीएस ये वरीयता के अनुसार है, ठीक है। सर इफ यू डोंट माइंड प्लीज स्पीक टू इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश होगा, है ना। अच्छा आप ये बोल रहे हैं कि मैं अंग्रेजी में बोलूं, मुझे लगा कि आप वो करेक्ट द ग्रामर वाला क्वेश्चन खेल रहे हैं मुझसे। चलिए मैं इंग्लिश में तो पूरा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के ही हैं, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए बस यही कर सकता हूं कि बाइलिंगुअल कर सकता हूं चीजें जो कि ऑलरेडी है ना। यहां पर भी जो लिखा था वो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा था, ऊपर भी जो लिखा है इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है, ठीक है। चलो भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया था, कौन सा है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, परमवीर है, परमवीर है। सवाल आया हुआ है, ठीक है। ये शांति काल का, ये युद्ध काल का, अभी मैं बता चुका हूं, ठीक है। ये इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी लिखी है तब से। अभी हमने देखा था भारत रत्न के बारे में, फिर हमने देखा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के बारे में, है ना। अब हम देखेंगे परमवीर के बारे में, परमवीर चक्र के बारे में, यहीं पर लिख लीजिए, है ना। यहां पर तो बहुत जगह कम है, चलो इतने में हो जाएगा हमारा, कोई समस्या की बात नहीं है। परमवीर चक्र, सबसे पहली बात सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। आप बोलिएगा आज तक के इतिहास में सिर्फ 21 लोगों को दिया गया है, सिर्फ 21 विजेता ही इसके रहे हैं आज तक में। और अगर मैं प्रथम की बात करता तो प्रथम कौन रहे हैं, मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। और इनमें से कितने लोगों को मरने के बाद दिया गया है, मतलब मरणोपरांत, पोस्ट्यूमसली, मरणोपरांत मतलब आप सभी को समझ में आ ही गया होगा, मरने के उपरांत मतलब जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया था, तो आप बोलेंगे ये वीर है ना, 14 लोगों को मरने के उपरांत दिया गया था, है ना। हमारे लिए तो ये सिर्फ एक नंबर की बात है, लेकिन वास्तविकता में ये देश की बात है ना। आप अगर किसी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर भी जिन्होंने आपके देश की रक्षा के लिए, है ना, अपनी प्राणों की आहुति दे दी, उनके बारे में थोड़ी जानकारी तो आपको पता ही होनी चाहिए। ये लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा अंग्रेजी हिंदी दोनों में, महावीर चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर शांति काल का, है ना, ये पीस टाइम का, अशोक कीर्ति शौर्य। एक बात और याद रखिएगा जो आपसे पूछा गया यूपी ट्रिपल एससी पीईटी पिछले साल की, अशोक चक्र वर्ग 3, शौर्य चक्र का पहले नाम क्या हुआ करता था, अशोक चक्र वर्ग 1, अशोक चक्र वर्ग 2, अशोक चक्र वर्ग 3, ठीक है। सर जो आपसे बोल रहा था कि आपको इंग्लिश नहीं आती, प्लीज सर उसके लिए 2 वर्ड्स बोल दो, 2 वर्ड्स। शौर्य चक्र, ठीक है, अशोक चक्र क्लास 3, देखो
पहले इन पुरस्कारों का नाम क्या रख दिया गया था? पहले इन पुरस्कारों का नाम रख दिया गया था अशोक चक्र के नाम पर ही। अशोक चक्र, अरे शैतान, हाँ, अशोक चक्र वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3। फिर बाद में लगभग 1967 के आसपास सरकार को लगा कि यहां भी बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, वर्ग 1, वर्ग 2, अरे पुरस्कार का नाम ही चेंज कर देते हैं, है ना? तब फिर नाम कर दिया गया अशोक चक्र। वर्ग 1 का नाम सिर्फ अशोक चक्र कर दिया गया, अशोक चक्र कर दिया गया, है ना? अशोक चक्र वर्ग 2 का नाम बदल के कीर्ति चक्र कर दिया गया, और अशोक चक्र वर्ग 3 का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया, है ना? और इनकी स्थापना 1952 में की गई थी, ये यहां पर लिखा भी हुआ है, ठीक है? क्या पूछा गया है? शौर्य चक्र का नाम क्या था? शौर्य चक्र का नाम वर्ग 3 वाला था, वर्ग 3। ये सवाल आया हुआ है 2023 वाले पीटी में आया हुआ है ना? माफ करिएगा, मुझे ईयर नहीं याद हुआ था किस साल आया हुआ है ना? ये जरूर याद था कि आया हुआ है, ठीक है? अभी यूपी ट्रिपल एससी, यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस कर लेना यार, यूपी ट्रिपल एससी, है ना? मैं टाइपिस्ट साहब ने एक एस को खा लिया था, कोई दिक्कत नहीं, मैंने लगा दिया है। तो यूपी ट्रिपल एससी पीटी ने अभी बैन नहीं लगाया है कि हम उसके पीवाईक्यू डिस्कस कर सकते हैं, है ना? तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। एसएससी की तरह उसने भी बैन लगा दिया, तो ये भी करना बंद कर देंगे, है ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे की जानकारी की चर्चा करेंगे। अभी तक हमने जहां तक पढ़ा है आपको उसका लिख करके रिवीजन कर लेना है। यू हैव टू मेक योर ऑन नोट्स एंड रिवाइज इट। अच्छा सा टॉपिक करवाइए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा सा टॉपिक करवाएंगे। चलिए, शैतानी मत करिए। आपको मैंने ईयर दिखा दिखाकर इसीलिए पढ़ाया है ताकि आपको ये क्लियर रहे कि जो पढ़ाया जा रहा है वो परीक्षाओं पर आता है। इस तरह के जो बचकाने सवाल हैं उनसे आप बचा करिए, और जो पढ़ाया जा रहा है उस पर हमें फोकस करना है, ठीक है? चलिए, मुलाकात करेंगे हम लोग जल्द ही अगली क्लास में। आप सभी पढ़ते रहिए, नोट बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपको ही आपके घर का नाम, आपके माता पिता का नाम रोशन करने की जिम्मेदारी मिली हुई है, ठीक है? तो उसी काम के लिए जरिए, उसी काम के लिए अपनी मेहनत लगाइए, ठीक है? चलिए, मुलाकात करेंगे जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद।